Dear students, in this video, we learn about the criteria for congruency. Criteria for congruency या congruence. 9th क्लास में NCERT सिलेबस के अंतर्गत मैथ सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं, तो इसको एक बार बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसे रीड कीजिए। देखिए, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी या ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या है, ये पिछले क्लासेस में 7th और 8th में हमने एक बार ज्योमेट्री के चैप्टर में इसको स्टडी किया होगा, और उसी का जो है एक्सप्रेशन है, उसी का जो विस्तृत रूप यहाँ हमें 9th स्टैंडर्ड पर स्टडी करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, देयर आर 3 क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के लिए बेसिक स्तर पर 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला SAS, दूसरा ASA और तीसरा SSS, जो इसके अगले पार्ट में देखेंगे। इस समय आपको बोर्ड पर 2 क्राइटेरिया शो हो रहे हैं, SAS और AS। देखिए, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, इसको हम रूल कहते हैं। 2 triangles are congruent. 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle, अगर 2 साइड और उनके बीच का एंगल, ध्यान दें, ट्रायंगल में जो 2 साइड ली जाएंगी उनके बीच का एंगल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। 2 sides and the included angle of one triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle. अगर एक ट्रायंगल की 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल की 2 साइड्स और उनके बीच के एंगल्स के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। इन द फिगर you can easily see in the figure, in triangle ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ, this side is equal to this side and this side is equal to this side, और included angle D and Q are equal. So AB is equal to PQ, side AB is equal to side PQ, and angle ABC is equal to angle PQR, and side BC is equal to side QR. Therefore, so by SAS congruency, triangle ABC congruent triangle PQR. This is the first criteria for congruency of triangle. अब यहाँ ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, SAS साइड एंगल साइड, इसका ऑर्डर नहीं चेंज है ना। अगर इसे कहें हम SSA, जनरली बता दिया जाता है कि 2 साइड हो गए कि एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नहीं, 2 साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। कोई भी 2 साइड और कोई भी एक एंगल इक्वल होने पर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ये नेसेसरी नहीं, मस्ट रूल नहीं, ध्यान दें। SAS है ना, SAS को देखिए, SAS है ना, साइड एंगल साइड, 2 साइड और बीच का ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कॉन्ग्रुएंसी। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात आपको बताई थी, अगर ऑर्डर चेंज होता है तो कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाती है और रिजल्ट प्रभावित होने लगते, इफेक्टेड होते हैं।
अब अगर मान लें कि ए डबल एस एक एंगल दो साइड, एक एंगल दो साइड नहीं होगा, ये नॉट पॉसिबल, गलत। जनरली भी देखिए ए डबल एस एस गधा है ना, बेवकूफी वाली, गधे हो ना, ये तो कहा जाता। अगर आप गधे हैं तो मान लीजिए कि ए डबल एस कांग्रेंसी होगी, अगर गधे नहीं हैं तो निश्चित रूप से ए डबल एस कांग्रेंसी नहीं होगी। क्लियर? अगर इसी को एस एस ए कहेंगे कोई मतलब ही नहीं बचता, इसका भी कोई मतलब नहीं है ना। एस ए एस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, नाइदर टू एंगल टू साइड्स एंड वन एंगल। ये बात गलत कहना नहीं चाहिए कि कोई भी दो साइड हो और कोई भी एक एंगल हो तो एंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। यहां से अगर आप देख रहे हैं तो एस ए एस टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड होनी चाहिए और उनके बीच का एंगल होना चाहिए, एक साइड दूसरी साइड और ये बीच का एंगल है ना, कोई भी एंगल नहीं। अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होनी चाहिए और जो साइड बराबर है उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। कोई भी दो साइड और कोई भी एक एंगल होने पर ट्रायंगल कांग्रुएंट हो ये नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं। क्लियर? ध्यान रखेंगे एस ए एस सास है और ए डबल एस एस गधा नहीं, आसानी से याद हो जाएगा ये। सेकंड क्राइटेरिया ए एस ए कांग्रुएंसी, ए एस ए सिंपल, दो एंगल और बीच की साइड, टू एंगल्स और बीच की साइड, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कांग्रुएंसी रूल। जी देखिए ए एस ए कांग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, जैसे अभी हमने बताया था फर्स्ट कांग्रुएंसी रूल में दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और बीच का एंगल बताया था, वैसे ही दो एंगल और बीच की साइड। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of other triangle. In the figure, देखिए triangle ABC and triangle PQR, एक एंगल B is equal to Q and side BC is equal to side QR and angle ACB is equal to PRQ. Therefore, in the figure triangle ABC and PQR, angle ABC is equal to PQR, BC is equal to QR and ACB is equal to PRQ. So by ASA congruency triangle ABC congruent triangle PQR। इस तरह यहाँ पर ध्यान देने की या नोटिस करने की जो बात है बेटा वो ये है कि पहले हमने बताया कि एस ए एस में ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ए एस ए में ऑर्डर कैन बी चेंज्ड बिकॉज यहाँ दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ट्रायंगल की सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाना चाहिए। तो अगर इन्हीं दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल मस्ट बी इक्वल, तो दो एंगल इक्वल होने पर तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो इसलिए कोई भी दो एंगल हो और कोई भी एक साइड हो तो ये चलेगा, ए एस ए चलेगा, ए एस चलेगा, एस ए चलेगा और ए एस ए होता ही
यहाँ ऑर्डर बिकॉज दो एंगल बराबर होने पर तीसरा एंगल इक्वल हो जाता है, तो दो एंगल के बीच की साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए ये क्राइटेरिया रहता है। और इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया है यहाँ SAS में, इसका ऑर्डर चेंज आप नहीं कर सकते, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है कि कोई भी दो एंगल और एक साइड बराबर होने पर एंगल कांग्रुएंट हो जाता है। क्लियर?